कहानी का नाम जी उठी हूं मैं। साक्षी ने चहकते हुए मुझे बताया, मोम रश्मि आ रही है शनिवार को। सोचो मोम, रश्मि, आई एम सो एक्साइटेड। उसने मुझे कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। उसकी आंखों की चमक पर मैं निहाल हो गई। मैंने भी उत्साहित स्वर में कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत एंजॉय करने वाली हो। हाँ मोम, बहुत मजा आएगा। इस वीकेंड तो बस मजे ही मजे, 2 दिन पढ़ाई से ब्रेक। मैं बस अपने बाकी दोस्तों को भी बता दूं। वे अपने फोन पर बिजी हो गई और मैं चहकती हुई अपनी बेटी को निहारने में। साक्षी 23 साल की होने वाली है। वे बीकॉम की शिक्षा हासिल कर चुकी है। आजकल वह सीए फाइनल की परीक्षा के लिए घर पर है। रश्मि भी सीए कर रही है। वे दिल्ली में रहती है। 2 साल पहले ही उसके पापा का ट्रांसफर मुंबई से दिल्ली हुआ है। उसकी मम्मी मेरी दोस्त हैं। रश्मि यहाँ हमारे घर ही रह रुकेगी, ये स्पष्ट है। अब इस ग्रुप के पांचों बच्चे अमोल, सुयोग, रीना, रिया और रश्मि भरपूर मस्ती करने वाले हैं। ये ग्रुप 5वीं कक्षा के साथ पढ़ा है। बहुत मजबूत है इनकी दोस्ती। बड़े होने पर कॉलेज चाहे बदल गए हों, पर इनकी दोस्ती समय के साथ साथ बढ़ती ही गई है। अब मैं फिर हमेशा की तरह इन बच्चों की जीवन शैली का निरीक्षण करती रहूंगी। कितनी सरलता और सहजता से जीते हैं ये। बच्चों को हमारे यहाँ ही इकट्ठा होना था। सब आ गए, घर में रौनक आ गई। रश्मि तो हमेशा की तरह गले लग गई मेरे। अमोल और सुयोग शुरू से थोड़ा शर्माते हैं। वे हेलो आंटी बोलकर चुपचाप बैठ गए। तीनों लड़कियां घर में रंग बिरंगी तितलियों की तरह इधर उधर घूमती रहीं। सुमित ऑफिस से आए तो सब ने उनसे थोड़ी बहुत बात की। फिर जब सब साक्षी के कमरे में चले गए, सुमित से बच्चे एक दूरी सी रखते हैं। सुमित पहली नजर में धीर गंभीर व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन मैं ही जानते हुए वे स्वभाव से और व्यवहार से बच्चों के से घुलना मिलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि साक्षी कहती है, पापा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अब बहुत सीरियस दिखते हैं और मम्मी बहुत कूल। हम दोनों इस बात पर हंस देते हैं। तन में आया तो वह भी सबसे मिलकर खेलने चला गया। रश्मि ने बड़े आराम से आकर मुझसे कहा, हम सब डिनर बाहर ही करेंगे आंटी। अरे नहीं, घर पर ही बनाऊंगी तुम लोगों की पसंद का खाना। नहीं आंटी, बेकार में आपका काम बढ़ेगा और आपको तो पता ही है कि हम लोग चाइना रेस्टोरेंट जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। डिनर के बाद सुयोग और अमोल तो अपने अपने घर चले गए थे। तीनों लड़कियां घर वापस आ गईं। रीना ने भी अपनी मम्मी को बता दिया था कि वे रात को हमारे घर पर ही रुकेगी। हमेशा किसी भी स्थिति में अपना बेड न छोड़ने वाला तन्मय चुपचाप ड्राइंग रूम में रखे दीवान पर सोने के लिए चला गया। हम दोनों भी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात में 2 बजे मैंने कुछ आहट सुनी तो उठकर देखा। तीनों मैगी बनाकर खा रही थी, साथ ही कुछ बहुत धीरे धीरे बातें भी चल रही थी। मैं जानती थी अभी तीनों लैपटॉप पर कोई मूवी देखेंगी, फिर तीनों की बातें रात भर चलेंगी। कौन सी बातें, इसका अंदाजा मैं लगा ही सकती हूँ। सुयोग और अमोल की गर्लफ्रेंड्स को लेकर हम उनसे के हंसी मजाक से मैं खूब प्रेरित हूँ। साक्षी मुझसे काफी कुछ शेयर करती है। फिर तीनों सब परिचित लड़कों के किस्से कह सुनकर हंसते हंसते लोटपोट होती रहेंगी। मैं फिर लेट गई थी। 4 बजे फिर मेरी आंख खोली। जाकर देखा रीना फ्रिज में रखा रात का खाना गर्म करके खा रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और सबके लिए उसने कॉफी चढ़ा दी। मैं पानी पीकर फिर जाकर लेट गई। मैंने सुबह उठकर अपने फोन पर साक्षी का मैसेज पढ़ा, मोम हम तीनों उठाना मत, हम 5 बजे ही सोए हैं और मैड को मत भेजना, हम उठकर कमरा साफ कर देंगी। मैसेज पढ़कर मैं मुस्कुराई तो वहीं बैठे सुमित ने मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उन्हें लड़कियों की रात भर की हलचल बताते हुए कहा, ये लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ना कोई फिक्र ना कोई चिंता, पढ़ने के समय पढ़ाई और मस्ती के समय मस्ती। क्या लाइफ है इनकी, क्या उम्र है। ये दिन फिर कभी वापस नहीं आते। तुम क्या कर रही थी इस उम्र में, याद है? मैं कुछ समझती नहीं। तुम तो इन्हें गोद में खिला रही थी इस उम्र में। सही कह रहे हो। 20 वर्षीय तन्मय साक्षी की तरह मुझसे हर बात शेयर तो नहीं करता, लेकिन मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता है। सालों से स्वाति से उसकी कुछ विशेष दोस्ती है, ये बात मुझे काफी पहले पता चल गई थी। मैंने उसे साफ साफ छेड़ते हुए पूछा था, स्वाति तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ मोम, उसने भी साफ साफ जवाब दिया था और मैं उसका मुंह देखती ही रह गई थी। उसके बाद तो वह मुझे जब तक उसके किस्से सुनाता रहता है और मैं भरपूर आनंद लेती रहती हूँ उसकी उम्र के इन किस्सों का। सुमित ने कई बार मुझसे कहा है, संगीता तुम हंसकर कैसे सुनती हो उसकी बातें। मैं तो अपनी माँ की ऐसी बातें करने की भी सोच नहीं सकता था। मैं हंसकर कहती हूँ, माय डियर हस्बैंड, वे जमाना और था, ये जमाना और है। तुम तो बस इस जमाने के बच्चों की बातों का जी भरकर आनंद लो और खुश रहो। मुझे याद है एक बार तन्मय का बेस्ट फ्रेंड आलोक आया। तन्मय के पेपर्स चल रहे थे, वे पढ़ रहा था। फिर दोनों से जोड़कर बात धीरे धीरे
कुछ बातें कर रहे थे। मैंने जैसे ही उनके कमरे में किसी काम से जाती या लोग फौरन पढ़ाई के बारे में जोर जोर से बातें करने लगे। जब तक मैं आसपास रहती सिर्फ पढ़ाई की बातें होती। मैं जैसे ही दूसरी तरफ निकलती दोनों की आवाज़ धीमी हो जाती। मुझे बहुत हंसी आती। कितना बेवकूफ़ समझते हैं ये बच्चे बड़ों को। क्या मैं जानती नहीं इस जोड़े धीरे धीरे पढ़ाई की बातें तो हो नहीं रही होंगी। तन्मय फुटबॉल खेलता है। पिछली जुलाई में वह एक दिन खेलने गया होता। अचानक उसके दोस्त का फोन आया, आंटी तन्मय को चोट लग गई है, हम उसे हॉस्पिटल ले आए हैं, आप परेशान मत होना, बस आप आ जाओ। सुमित टूर पर थे, साक्षी ऑफिस में, उसकी सीए की आर्टिकलशिप चल रही थी। मैं अकेली ऑटो से हॉस्पिटल पहुंची। बाहर ही 15-20 लड़के खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, बहुत तेज बारिश में, बिना छाते के, बिल्कुल भीगे हुए। एक लड़के ने मेरे पूछने पर बताया, आंटी उसका माथा फट गया है, डॉक्टर टाँके लगा रहे हैं। साक्षी को बताया तो वह ऑफिस से निकल पड़ी। रात 9 बजे तन्मय के एक दोस्त का भाई अपनी कार से हम दोनों को घर छोड़ गया था। तन्मय पूरी तरह शांत था। चोट उसे लगी थी और वह मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। तन्मय को डॉक्टर ने 3 हफ्ते का रेस्ट बताया था। सुमित टूर से आ गए थे। 3 हफ्ते आने जाने वालों का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने कहा, मोम देखो, आपके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स की सोच में कितना फर्क है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, जल्दी ठीक हो यार, इतने दिन बिना खेले कैसे रहेगा। और आपकी हर फ्रेंड ये कहकर जाती है कि अब इसका खेलना बंद करो बस, बहुत चोट लगती है इसे। इन 3 हफ्तों में मैंने उसके और उसके दोस्तों के साथ जो समय बिताया, इस उम्र के स्वभाव और व्यवहार का जो जायजा लिया, मेरा मन खिल उठा। इन बच्चों की और अपनी इस उम्र की तुलना करती हूँ तो मन में एक कसक सी उठती है। मन करता है कि काश कहीं से कैसे भी उस उम्र में पहुंच जाऊं। इन बच्चों के वजह बेवजह हंसने की, खिलखिलाने की, छोटी छोटी बातों पर खुश होने की, अपने दर्द तकलीफ को भूल दोस्तों के साथ धाके लगाने की, खाने की छोटी से छोटी मनपसंद चीज देखकर चहकने की प्रवृत्ति को देख सोचती हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं थी। मेरी भी मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई घर में किसी बात को नकार अपनी मर्जी बताऊं। जो मिलता रहा उसी से संतुष्ट रही हमेशा। ना कभी कोई जिद, ना कोई मांग। 13 साल की उम्र में पिता को खोकर मम्मी और भैया के सख्त अनुशासन में रही। अंधेरा होने से पहले भैया का घर लौटने का सख्त निर्देश। ज्यादा हंसने बोलने पर मम्मी की घूरती कठोर आंखें। मुझे याद ही नहीं आता है मैं जीवन में कभी 6 बजे के बाद उठी हूँ, विशेषकर विवाह से पहले। और यहाँ मेरे बच्चे जब मैसेज डालते हैं उठाना मत, तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे आराम से अपने मन की बात पूरी कर सकते हैं। मेरी प्लेट में तो जो अभी कुछ आया मैंने हमेशा बिना शिकायत के खाया है। और जब मेरे बच्चे अपनी फरमाइश जाहिर कर कर मुझे नचाते हैं, मैं खुश होती हूँ। सहेली जब अपने किसी युवा बच्चे की शिकायत करती है, मुझे जैसे देर से आने की, ज्यादा टीवी देखने की, देर से सोने की आदि, तो मैं ये कहती हूँ, जीने दो उन्हें, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी है, जी लेने दो इन्हें। मुझे लगता है मैं तो बहुत सी बातों में हमेशा मन मारकर अब तक जीती आई थी, पर इन बच्चों को निश्चिंत खुश अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बात मनवाते रहने देखकर सच कहती हूँ, जी उठी हूँ मैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी जी उठी हूँ मैं कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।